नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्त्री पत्नी का वह कौन सा अंग है जिसे छूने से पति गरीब हो जाता है? दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि स्त्री का या पत्नी का वह कौन सा अंग है जिसे छूने से पति गरीब हो जाता है, घर में गरीबी दरिद्रता वास करने लग जाती है। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि स्त्री का वह कौन सा अंग है जिसे कोई भी पत्नी अपने पति को कभी नहीं छूने देती है। तो सबसे पहले अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें। और हे माता लक्ष्मी, जो भी आपकी इस वीडियो को लाइक करें और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके घर में कभी भी धन दौलत की कमी ना हो और उसका परिवार सदैव हंसता मुस्कुराता कुशल मंगल रहे। दोस्तों, चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। किसी देश में काशीराज नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम करुणा था। उनका जन्म राजवंश में हुआ था। महल में सुख सुविधाओं का कोई अभाव न था। सेवा के लिए बहुत से दास दासियां थीं। उनके चारों ओर सुख ही सुख था। दुख क्या होता है, इस बात को रानी जानती ही नहीं थी। रानी करुणा बहुत अधिक सुंदर थी। राजा उनसे अथाह प्रेम करते थे। उनके मुख से बात निकलने भर की देर थी कि उसके पूरा होने में देर नहीं लगती थी। दिसंबर का महीना था। कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। एक दिन रानी ने नदी में स्नान करने का निश्चय किया। राजा ने आज्ञा दी कि नदी की ओर जाने वाले सारे मार्ग रोक दिए जाएं और सभी घाट खाली कर दिए जाएं। आदेश होते ही सभी मार्ग रोक दिए गए। नदी के तट व घाट निर्जन हो गए। जो लोग घाटों के पास झोपड़ियां बनाकर रह रहे थे, वे भी उन्हें छोड़कर चले गए। रानी अपनी सखियों के साथ घाट पर पहुंची और रानी ने अपनी सखियों के साथ नदी में स्नान किया। पानी बहुत ठंडा था, इसलिए ठंडे पानी में स्नान करने के कारण रानी बुरी तरह ठिठुर गई और थर थर कांपने लगी। कपकपाते होठों से उन्होंने कहा, मैं ठंड से मरी जा रही हूं, जल्दी आग जलाओ और मेरे प्राण बचाओ। रानी की आज्ञा पाकर सखियां पास के जंगल से लकड़ियां लेने जाने लगीं। रानी ने कहा, इतनी दूर कहां जा रही हो? देखो, पास ही झोंपड़ियां हैं, इसी में आग लगा दो। किसी तरह इस ठंड से तो छुटकारा मिले। यह सुनकर एक सखी ने कहा, महारानी ऐसा ना करे। यह झोंपड़ी ना जाने किस गरीब की होगी। इसमें ना जाने कौन गरीब रहता होगा। इस ठंड में वह बेचारा कहाँ जाएगा? दासी की बात सुनकर रानी को क्रोध आ गया और रानी बोली, फूस की इस पुरानी झोपड़ी की तुम्हें इतनी चिंता है और मेरी कुछ भी नहीं। मेरी आज्ञा का तुरंत पालन करो। रानी की हठ देखकर सखियों ने झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ी धू धू करके जल उठी। नदी के किनारे खड़े पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी कोलाहल करते हुए आकाश में उड़ गए। आग की चिंगारियां एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी पर गिरने लगीं और आग चारों ओर फैलने लगी। थोड़ी ही देर में घाट की सभी झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। ठंड से कांपती रानी को आग की लपटों की गर्मी बहुत अच्छी लगी। आग से तापकर रानी अपनी सखियों के साथ हास परिहास करती हुई राजमहल में लौट आई। अगले दिन काशीराज अपनी राज्यसभा में न्याय आसन पर बैठे ही थे कि जिनकी झोपड़ियां रानी ने जलवा दी थीं, वे राज दरबार में आ पहुंचे। रोते हुए उन्होंने राजा से अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। अपनी प्रजा की बातें सुनकर राजा का सिर लज्जा से झुक गया। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वे सभा से उठकर एकदम राजमहल में चले गए। वहां जाकर रानी से बोले, तुमने निर्दोष दीन दुखियों के घर जला दिए। यह तुम्हारा कैसा राजधर्म है? यह सुनते ही रानी बोली, उन फूस की पुरानी टूटी फूटी झोपड़ियों को आप घर कह रहे हैं? उनके न रहने से किसी को क्या हानि हो सकती है? और अगर होगी भी तो कितनी? अपनी रानी के एक क्षण के प्रमोद के लिए वो लोग ना जाने कितना धन खर्च कर डालते हैं, और आप घास फूस की झोपड़ियों के लिए इतना क्रोध कर रहे हैं। राजा ने दासियों को रानी के सभी राजसी वस्त्र व आभूषण उतारने व भिखारिन के कपड़े पहनाने को कहा। राजा की आज्ञा से दासियों ने महारानी के राजसी वस्त्र और आभूषण उतार लिए और भिखारिन के कपड़े पहना दिए। रानी को राजमहल से बाहर ले जाकर राजा ने कहा, जाओ और घर घर भीख मांगो। तुमने अपने एक क्षण के सुख के लिए जिन गरीब लोगों की झोपड़ियों को जला दिया था, तुम्हें उन्हें बनवाना होगा। मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूं। 1 वर्ष बाद तुम राज्यसभा में आना और सबको बताना कि झोपड़ी का क्या मूल्य है। दोस्तों, रानी 1 वर्ष तक राजमहल से बाहर रही। गर्मी सर्दी और वर्षा सहते हुए उन्होंने कठिन परिश्रम किया। तब जाकर पूरे 1 वर्ष में वे झोपड़ियां बनकर तैयार हुईं। अब रानी को झोपड़ी का वास्तविक मूल्य समझ में आ गया था। रानी खूब परेशान थी और उन्हें अब अपने राजमहल की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। और वह यह अच्छी तरह से समझ चुकी थीं कि वास्तव में एक झोपड़ी को बनाने में किसी गरीब व्यक्ति को कितनी मेहनत और मूल्यवान समय, सब कुछ एक झोपड़ी के लिए सहन करना पड़ता है। अब रानी राजा से माफी मांगना चाहती थी।
और अपने किए गए इन घोर पाप को स्वीकार करके राजा से महल में रहने की स्वीकृति चाहती थी, क्योंकि राजा द्वारा दिया गया 1 साल का समय पूरा रानी ने झोपड़ी को बनाने में और कड़ी मेहनत करने में लगा दिया था। 1 साल बाद वह झोपड़ियां बनकर तैयार हो गई थीं और वह वापस लौटकर अपने राजमहल के दरवाजे के पास पहुंचकर दरबारी से कहती है कि हे दरबारी, मैं राजा साहब से मिलना चाहती हूं। इतना सुनकर दरबारी तुरंत राजा के पास इसका संदेश पहुंचाता है और रानी को अंदर ले जाकर के राजा के समक्ष पेश करता है। जब रानी राजा के सामने पहुंचती है तो वह राजा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उनसे माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे झोपड़ी का मूल्य समझ में आ गया है कि किस तरह से एक झोपड़ी को एक गरीब रात दिन धूप, पसीने और बारिश को झेलते हुए अपनी छोटी सी झोपड़ी को बनाने में लगा देता है। उसकी इतनी कड़ी मेहनत को मैंने नजरअंदाज किया था, लेकिन जब मैंने खुद वह मेहनत की तो मुझे समझ आ गया कि वास्तव में एक झोपड़ी को बनाना कितना मुश्किल काम है। इसलिए हे स्वामी, मैं आपसे इस काम के लिए क्षमा चाहती हूं कि मैंने गरीबों की झोपड़ियां को बर्बाद करके बहुत बड़ा पाप किया था। कृपा करके मुझे आप माफ कर दीजिए। रानी के यह शब्द सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और रानी को इतनी अधिक दुख और पीड़ा में देखकर उसको रानी के ऊपर बहुत अधिक प्रेम उमड़ पड़ा। रानी उससे थोड़ी दूर पर खड़ी थी। जब रानी ने राजा की आंखों में अपने लिए इतना प्रेम देखा तो वह बहुत खुश हुई और अपने आप को राजा की तरफ खींचने से रोक नहीं पाई। वह दोनों एक दूसरे को गले लगाने के लिए एक दूसरे की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन तभी अचानक रानी किसी वस्तु से टकरा जाती है। रानी के पैर में ठोकर लग जाती है और वह वहीं पर गिर जाती है। रानी के पैर में भयानक चोट भी लग जाती है और पैर से रक्त भी निकलने लगता है। यह देखकर राजा बहुत घबरा जाता है, लेकिन रानी बेहोश नहीं हुई थी। वह अपने होश में थी और वह बैठ करके अपने पैर को देखने लगती है कि उसमें रक्त बह रहा है। जब राजा ने रानी के पैर से निकलते हुए रक्त को देखा तो वह दौड़कर अपनी रानी को गोद में उठाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन सबसे पहले वह उस चोट को देखने के लिए पैर पकड़ने के लिए आगे हाथ को बढ़ाता है। और जैसे ही राजा अपनी रानी के पैर में लगी चोट को देखने के लिए पैर को पकड़ने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है तो रानी उनके हाथों को पकड़ लेती है और कहती है कि स्वामी, मुझे माफ करना, लेकिन यहां आपकी जगह नहीं है। मेरे पैर पकड़ना आपके लिए शोभा नहीं देता। यह जगह आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप तो मेरे स्वामी हैं, पर यह जगह तो मेरे पुत्र के लिए है, क्योंकि कहते हैं कि जो पति अपनी पत्नी के पैर पकड़ते हैं वे निधन हो जाते हैं, और मैं यह कदापि नहीं चाहती कि मेरे पति निधन हो जाए। मेरे स्वामी के महल में धन दौलत के भंडार भरे हुए हैं। मैं यह बिल्कुल भी नहीं चाहती हूं कि यह सब धीरे धीरे खाली हो जाए। इसलिए आप भूल से भी हमारे पैरों को मत छुएगा, क्योंकि यह जगह आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जगह तो मेरे हाथ पकड़े और मेरे हाथ पकड़ करके मुझे उठा सकते हैं। बाकी आप मेरे पैर पकड़ करके मुझे नरक का भागीदार बिल्कुल भी मत बनाएं। लेकिन राजा साहब रानी से पूछ पड़ते हैं कि ऐसा क्यों? मैं आपके पैर क्यों ना पकड़ूं? आपत्ति काले मर्यादा नाशते। आपत्ति के समय कोई भी नियम नहीं होता, और अभी तो आप दर्द में हैं। आपके ऊपर आपत्ति है, आपको तो चोट लग गई है। तभी रानी ने जवाब दिया कि हे स्वामी, आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं अभी ठीक हूं, मैं अपने होश में हूं। यदि मैं बेहोश हो जाती तब आप मेरे पैर पड़ते या कुछ भी पड़ते, मुझे नहीं मालूम था, तब आपके लिए कोई दोष नहीं था। लेकिन अभी जब मैं होश में हूं और मैं ठीक भी हूं, और यदि अब भी आप मेरे पैर गलती से भी छू भी लेंगे तो यह मेरे लिए बहुत बड़ा पाप बन जाएगा। तब राजा ने कहा, ऐसा क्यों? तब रानी ने जवाब दिया है, स्वामी, मुझे माफ कीजिएगा। जैसे श्री हरि विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी सदैव अपने स्वामी के पैरों की तरफ बैठी रहती हैं और सदैव उनके पैरों को दबाती रहती हैं, उसी प्रकार मैं लक्ष्मी रूपी आपकी पत्नी और आप मेरे श्री हरि विष्णु रूपी स्वामी हैं, और आप मुझे अपने पैरों का सेवक ही रहने दें, यह अपराध ना करवाएं। दोस्तों, इसके बाद पत्नी के इतना सब बताने के बाद राजा को सब कुछ समझ में आ जाता है और वह अपनी प्यारी पत्नी की बाहों को पकड़कर उठा लेता है और सीने से लगा लेता है। तो इस प्रकार आप भी इस छोटी सी कहानी के माध्यम से समझ ही चुके होंगे कि हमें कभी भी पत्नी के पैरों को नहीं छूना चाहिए, या फिर जो भी पत्नी अपने पति से पैर छुआती है उसका घर नष्ट हो जाता है, उसके घर में गरीबी दरिद्रता का वास हो जाता है, साथ ही वह पत्नी पाप की भागी बन जाती है, माता लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाती है और पति गरीब बन जाता है। इसीलिए कोई भी पत्नी पति को यह अंग यानी कि पैर कभी नहीं छूने देती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।